हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों ने आज का दिन काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्राट फार्मा केम लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं तो आने वाले 5 सालों में यानी कि 2027 में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ आप उस कंपनी में निवेश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस कंपनी की में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। यानी कि आप उस कंपनी को स्वयं खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के बिजनेस को समझ रहे हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तभी आप उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिर्फ इसलिए नहीं कि स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में अच्छे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं या फिर स्टॉक में तेज़ी है तो आपने फोमो में आकर स्टॉक को बाय कर लिया। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, अगर आप उसमें निवेशित हैं, आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, तो ज़रूर आप सभी को उस कंपनी के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन सभी पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो आप पैनिक में आते हैं और आप उस स्टॉक को लॉस में बेच देते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सारा आप कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में गंवा देते हैं। फिर जो भी 95% जो जनरेशन है इंडिया की, वो यही कहती है कि इंडियन मार्केट में ज़्यादातर जो है लोग स्टॉक मार्केट में लॉस ही करते हैं। तो आप उनमें से ना हो, आप उन 5% लोगों में से हों जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे हैं और अच्छा खासा लगातार प्रॉफिट जनरेट भी कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट आता है अबाउट, यानी कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी आयोडीन कंपाउंड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। सेकंड इसका आता है की पॉइंट, जिसमें कंपनी वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के आयोडीन कंपाउंड्स बनाती है जो फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, एनिमल फीड यानी कि पशु चारा, केमिकल एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। थर्ड पॉइंट इनका आता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। वर्तमान में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अल्केश्वर एंड गुजरात में है, जो यूएस एफडीए, ईयू जीएमपी, यूके एमएचआरए, साउथ अफ्रीका एमसीसी, हेल्थ कनाडा जैसी लीडिंग रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा अप्रूव्ड भी है, जो कि ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रेजेंस। कंपनी के प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट इत्यादि भौगोलिक क्षेत्रों में निर्यात एक्सपोर्ट होते हैं, जो कि कंपनी को 8% का रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। अगर आप बात करें FY20 में तो कंपनी का इन देशों से 5% का रेवेन्यू जनरेट होता था, यानी कि 3% का रेवेन्यू वहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है इस कंपनी के। पांचवा जो पॉइंट्स आता है इनका रॉ मटेरियल एक्सपोजर। अब यहाँ पर COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रॉ मटेरियल प्राइस में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव के कारण इनके मार्जिन हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहे थे। अगर हम बात करें FY21 में, जिसमें कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनके रेवेन्यू का 91% हमें देखने को मिला था, लेकिन अभी यहाँ पर FY21 में स्थिति पूरी तरह से चेंज होती हुई देखने को मिल रही थी। FY22-23 की बात करें तो यहाँ पर इनके मार्जिन में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिली है, जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटी सी कंपनी है, एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो शानदार रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। आगे इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा भी करने वाले हैं। उसके पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ऑफर है। हमारी पेड सर्विसेज हैं जो 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप 7 डेज़ का डेमो क्लास ले सकते हैं, जिसमें अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो एक नॉमिनल से चार्जेस है जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सर्विस कंटिन्यू नहीं करनी है तो इसी चैनल के ऊपर मैं समय समय पर कई सारे वीडियो डालता हूं, बल्कि और उसमें उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जिन स्टॉक्स में तेज़ी आने वाली होती है। अब यहाँ कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 153 करोड़ का मार्केट कैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 5.97 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52.4 काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 45 अगेन काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 152 की है, करंट प्राइस चल रहा है 495।
52 वीक हाई 578, लो है 170 का। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी स्प्लिट देकर ये आपको रिवार्ड भी दे सकती है। इसके प्रॉस की बात करें तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो अच्छे हों, और कंपनी का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसमें 58% से भी अधिक के CAGR से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो 3 साल का रिकॉर्ड है वो 30.7% का रहा है, जो अगेन काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार के नहीं हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी यहाँ रिस्क देखने को नहीं मिल रहा है। रिस्क सिर्फ एक ही है कि अभी कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। लेकिन अगर इनके पीएस की बात करें तो डिविस लैब, ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, ग्रैन्युअल्स इंडिया, जुबिलिएंट, आरती ड्रग्स, एमी ऑर्गेनिक जैसे इनके पीएस हमें देखने को मिल रहे हैं। जिसमें अगर हम इनका पीई वाइज देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें डिविस लैब का 31 का पी है, ग्लैंड फार्मा का 35 का है, ग्रैन्युअल्स का 18.36, वहीं पर इस कंपनी कितना है 5.97। इतनी बड़ी कंपनी है डिविस लैब। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 35 का, ग्लैंड फार्मा 24 का, ग्रैन्युअल्स इंडिया 17 का, वहीं पर इस कंपनी का कितना बताया था मैंने आपको 52.39। हालांकि ये एक लार्ज कैप कंपनियां हैं जिनसे मैंने कंपेयर किया, लेकिन अगर आप इनकी तुलना करते हैं ग्रैन्युअल्स इंडिया जैसी कंपनी से जिनका मार्केट शेयर 7,713 का, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप भी कंसीडर आप कर सकते हो, उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ कंपनी के सेल्स अगर देखें, अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें तो लगातार इनकी सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर 2019 में 36.54 का रेवेन्यू आता था कंपनी के पास, जो कि जून 2022 में 86.51 का है, यानी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.67% का रहा करता था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 14.89। अगेन काफ़ी ज़्यादा गुड साइन हमें देखने को इस कंपनी में मिल रहा है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 1.50 का रहा करता था, बढ़कर कितना हो गया है 9.37 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, 4.85 से बढ़कर 30.33, काफ़ी शानदार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी की सेल्स देखें वाई बेसिस के ऊपर तो 2011 में कंपनी की जो सेल्स है हमें 43 करोड़ की देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ बढ़कर कितनी हो गई है 251 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कितना है 14% का है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ का हो गया है। यानी कि अगर आप इसके फाइनेंशियली बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है, कंपनी के फंडामेंटल हमें यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अर्निंग पर शेयर अगर आप वाई बेसिस पर देखें तो 4.34 से बढ़कर कितना हो गया है 82 का, यानी कि हर एक पैरामीटर में जब जितने भी हमने पॉइंट में डिस्कशन किया है हर एक पॉइंट में ये कंपनी काफ़ी शानदार हमें नज़र आ रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कितनी है इनकी, 10 साल का डेटा देखेंगे आप 12% का है, 5 ईयर्स में 25, TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 37% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए काफ़ी शानदार है, 5 साल का 58%, 3 ईयर्स में 124%। और इसके कारण इनके स्टॉक प्राइस जो है, इनका जो स्टॉक प्राइस CAGR है उसमें भी 5% और 3 ईयर्स में 89%। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा गुड साइन है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देखें 6 करोड़ का रहा करता था 2011 में, मार्च 2022 आते आते कितना हो गया है 44 करोड़ का। कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं, कंपनी के डेप्ट 8 करोड़ का है, और वहीं पर कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो 85 की हैं, और जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 10 के हैं। टोटल एसेट्स अगर देखें तो 19 के रहा करते थे, जो कि अभी के लिए 85, यानी कंपनी के फंडामेंटल भी स्ट्रांग हैं और कंपनी लगातार अपने एसेट्स को भी इम्प्रूव यहाँ पर करती हुई देखने को मिल रही है। नेट कैश फ्लो देखें यहाँ पर 14 करोड़ का है, अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इतनी छोटी कंपनियों में अगर नेट कैश फ्लो यहाँ पर 14 करोड़ का है तो काफ़ी शानदार है। बहुत ही रेयर ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनमें आपको इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी आपको नेट कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिले। अब यहाँ डेप्टर डेज देखें 72 का है, इन्वेंट्री डेज 24 डेज काफ़ी शानदार है, वर्किंग कैपिटल डेज 44 का है, और डेज पेबल यानी जो पेमेंट कंपनी को आगे देनी होती है वो 45 की है। तो हर एक पैरामीटर में यहाँ पर हमें कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी शानदार, कंपनी के बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं।
अब यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग देखें तो सितंबर 2019 में 49.13% की होल्डिंग रखा करते थे, जो कि जून 2022 आते आते कितनी हो गई है 49.65 की। एफआईआईज के पास बात अगर हम करें मार्च 2022 में कोई भी होल्डिंग यहाँ पर नहीं मिल रही थी, लेकिन जून 2022 आते आते 3.24% की हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास 47% की है। वहीं पर डीआईएस के पास मार्च 2022 में होल्डिंग थी, लेकिन ये क्वार्टर आते आते यहाँ पर इनकी होल्डिंग जीरो हो गई है। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाए हैं, यानी कि जो क्वार्टर वन का रिजल्ट इनका कल हमें देखने को मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि डीआईएस भी आगे इस कंपनी अपनी हिस्सेदारी को जरूर बढ़ाते नजर आएंगे। अब यहाँ कंपनी का करंट प्राइस अगर देखें 489, इसका ऑल टाइम हाई देखिए, मतलब ऑल टाइम इसका रिटर्न अगर देखें तो स्टॉक ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 5,000 5,500% के पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिए हैं। कंपनी के चार्ट्स आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत ही रेयर कंपनियां होती हैं स्मॉल कैप में जिनमें इतना शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिली है। यानी लगातार स्टॉक ऊपर की ओर ही हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का एक दिन का डेटा देखें 3.5% से ऊपर, एक मंथ में 7% के, 3 मंथ में 30% के, एक साल में 105% के, 3 साल में 680% के और 5 साल में 777% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। यानी कंपनी ने कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को लॉस नहीं दिखाया है। वहीं पर इनका हम रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 से, तो 3 साल में इस स्टॉक ने 680% के रिटर्न दिए हैं। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने मात्र 69.96% यानी 70% आप मान सकते हो कि रिटर्न ही बनाकर दिए हैं। निफ्टी फार्मा से इसकी तुलना करते हैं तो निफ्टी फार्मा ने 63% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 63% का रिटर्न है। वहीं स्टॉक ने कितना दिए हैं 680। अब बताइए इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इतने अच्छे रिटर्न बनाकर कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी स्ट्रांग है। मैं हमेशा अपने व्यूवर से कहता हूँ कि आप उन्हीं कंपनियों में निवेश करिए जिसमें उनका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड हो, यानी कि उस आने वाले भविष्य में इस कंपनी की डिमांड कभी कम ना हो, यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसकी डिमांड कभी भी कम ना हो, वो लगातार आगे हमें बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अभी वहीं पर अगर हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो यहाँ 1 वीक कैंडल पे अगर आप देखें, नज़र डालें तो यहाँ पर एक वन काइंड ऑफ डोजी हमें देखने को मिल रही है, जिसका क्लियर कट संकेत है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में तेज़ी के चांसेस बने रह सकते हैं। वहीं पर स्टॉक का आप पिवट पॉइंट देखें तो 493 का है। स्टॉक का प्राइस हमें 489 का देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है और डेफिनेटली कल यहाँ पर करेगा, क्योंकि वाकई काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। इनका जो रेजिस्टेंस रहेगा पहले 505 का है, फिर 513, फिर ऐसे ऐसे इनके रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे। आगे जैसे भी कोई इसमें मूवमेंट होता है मैं आगे आपको समय समय पर वीडियो के द्वारा अपडेट भी देता रहूँगा। इनका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए 5 डेज़ का 468 है, 10 डेज़ का 455, 20 डेज़ का 448, 50 डेज़ का 444, यानी कि स्टॉक अपने 5, 10, 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगेन काफ़ी ज़्यादा शानदार पॉइंट है ये, ज़रूर आप लोग इस बात को नोटिस करिएगा। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप उसकी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर आपको इन सभी जो भी इनका मूविंग एवरेज कंपनी का है इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि कंपनी वाकई काफ़ी शानदार है। इसमें बहुत कम संभावना है कि यहाँ स्टॉक के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिले। अभी हमने यहाँ पर बीएससी की वेबसाइट से कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी की टोटल इनकम देखें तो जो भी वैल्यू है यहाँ पर इन लैक्स में है। तो यहाँ रेवेन्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको 86 करोड़ का रेवेन्यू, 86.53 करोड़ का, जो कि मार्च 2022 में कितना था 60 करोड़ का रेवेन्यू था। वहीं जून 2021 यानी एक साल पहले कितना रेवेन्यू था 47, यानी कि अगर आप वाई बेसिस के ऊपर बात करें तो करीब 83% का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 30% का। जिसके बाद अगर कंपनी का हम एक्सपेंडिचर देखें, सेकेंड पॉइंट है, टोटल एक्सपेंस कितना देखने को मिल रहा है 74 करोड़ का। एक साल पहले कितना था 46 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 50 करोड़। अब यहाँ इनकी कॉस्ट कहाँ पड़ी है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, जो भी रॉ मटेरियल ये परचेज करते हैं उसमें मेजर इनका रेवेन्यू यहाँ पर बर्न हो रहा है। क्योंकि सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, हर एक कंपनियों के आपने देखे होंगे कि मार्जिन में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा इसका रीज़न यहाँ पर आप मानकर चल सकते हो।
अब यहाँ पर हम कंपनी का जो 9th नंबर पॉइंट है, आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 9th नंबर में रहने वाला है। तो ये है कितना आ रहा है, 9,36,00,000 का, जो कि एक साल पहले कितना था, मात्र 95 लाख रुपए का। यानी कि जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने वाई बेसिस के ऊपर अपने प्रॉफिट में। वहीं पिछले क्वार्टर में कितना था, 7 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई बेसिस पर कंपनी ने वाकई में काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी का तो अर्निंग पर शेयर है 32.32 का देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल पहले कितना था, मात्र 3.09। पिछले क्वार्टर में था 22.64। तो अगेन कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप लोग कल के दिन मार्केट जैसे ही ओपन होता है, आप लोग ज़रूर इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं उन्हीं शेयर्स के बारे में बात करता हूँ जिस शेयर में अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स हों, कंपनी के जो बिजनेस हो वो स्ट्रांग हो, और अगर आप ताकि यहाँ पर आप स्टॉक में निवेश करो तो आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न दिला पाऊँ, इसी उम्मीद के साथ में मैंने इस चैनल को बनाया था। और मैं काफ़ी हद तक मुझे सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं यहाँ पर हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करते हैं, काफ़ी दिल को सुकून मिलता है कि सर वाकई आप काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, आप उन्हीं स्टॉक के बारे में बताते हो जिनमें तेज़ी आने वाली होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट को मिस ना करें और वो भी मार्केट में लर्न के साथ साथ अर्न भी कर सकें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।